हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सी लवली भगत और आज के वीडियो में मैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर के संग आई हूँ, जो कि है हाउ टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और यू कैन से हाउ टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई। The components of PPE are land and building, machinery, furniture and fixtures, office equipment, vehicles, ships and aircrafts, etc. किसी भी कंपनी में अगर आप ऑडिट करने जाएं तो पहला स्टेप ये है कि आपको उस कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी को जानना है। उसके बाद उस कंपनी के कंट्रोल एनवायरनमेंट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है और साथ ही साथ रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें व्हाट आर द कंट्रोल्स टू एक्वायर अ फिक्स्ड एसेट्स इन अ कंपनी, पहला स्टेप ये है कि परचेज रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा बाय अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। उसके बाद वो परचेज रिक्वेजिशन को सेंड करना पड़ता है एडमिन डिपार्टमेंट को फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एसेट्स। थर्ड स्टेप ये है कि एडमिन डिपार्टमेंट कोटेशंस इनवाइट करेगा फ्रॉम वेंडर्स। फोर्थ स्टेप ये है कि बेस्ड ऑन लोअर बीडिंग L1 सिलेक्ट होगा और PO रेज्ड होगा। फिफ्थ स्टेप विल बी एसेट डिलीवर हो जाएगा विद इनवॉइस। और सिक्स स्टेप ये रहेगा कि जो एसेट डिलीवर्ड हुआ है वो रिकॉर्ड हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और FA रजिस्टर में भी। तो ये सब तो बात हुआ कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं असर्शंस रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। So what are the primary assertions related to fixed assets? The primary assertions related to fixed assets are CROV, that is completeness, rights and obligation, valuation and existence. गाइज, अगर आपको डिफिकल्टी होता है असर्शंस याद करने में बैलेंस शीट आइटम्स का और PL आइटम्स का, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से समझाया गया है कि किस तरह आप इजीली याद रख सकते हैं बैलेंस शीट एंड PL आइटम्स के असर्शंस को। इट विल रियली हेल्प यू फॉर द इंटरव्यू, सो डू हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। So, in the audit procedure of fixed assets, we need to test various audit assertions. First will be completeness. Under completeness, we have to reconcile and compare PPE register with general ledger. Then select sample of PPE items that physically exist and trace that selected items to the PPE register. And along with that, we need to obtain a proper explanation if there is any difference with the PPE register and GL. Next audit assertion is rights and obligation. Rights and obligation basically title deeds of immovable property से डील करता है। इसमें select a sample of PPE items in the register and examine the title documents or title deed of the selected item to ensure that they belong to the clients only. Third assertion is valuation. इसमें बेसिकली मैथमेटिकल एक्यूरेसी को डील करता है। ये वैल्यूएशन असर्शन यूजुअली रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है। इसमें जो स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है हम लोग को वो है, फर्स्ट रिव्यू द क्लाइंट्स डेप्रिसिएशन मेथड टू इवैल्यूएट दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद सेकंड स्टेप आप फॉलो कीजिए कि एग्जामिन द यूजफुल लाइफ ऑफ पीपीई टू इवैल्यूएट वेदर द क्लाइंट्स एस्टिमेट इज रीजनेबल। थर्ड स्टेप होना चाहिए कि परफॉर्म रिकैलकुलेशन ऑन द डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई। और इसके बाद फोर्थ स्टेप ये है कि कंपेयर द रिजल्ट ऑफ रिकैलकुलेशन टू द क्लाइंट्स फिगर। और इसके साथ ही साथ फॉर द एडिशनल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम लोग को इंश्योर करना पड़ता है कि डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज करेक्ट एंड द नेचर ऑफ एक्सपेंस इज कैपिटलाइज्ड। अलॉन्ग विद दैट, जो एसेट्स डिस्पोज हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, उस एसेट का प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को भी चेक करना पड़ता है। अब जो फोर्थ असर्शन है वो एग्जिस्टेंस है। इसमें सिलेक्ट द सैंपल ऑफ आइटम्स इन पीपीई रजिस्टर एंड परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन द सिलेक्टेड आइटम्स। And when performing the physical inspection of PPE, we need to make sure not only that the selected items really exist, but they also need to be in a working condition. Guys, ये था audit procedure of PPE based on assertions. Basically, auditor का objective ही ये है to gain comfort for the assertions through audit testing and gathering evidences. एंड साइमल्टेनियसली अगर आपको इंटरव्यू में किसी भी आइटम का ऑडिट प्रोसीड्यूर पूछा जाए तो आपको रिप्लाई बेस्ड ऑन ऑडिट असर्शंस में ही देना पड़ेगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिग 4 स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरव्यू। थैंक यू।